लगातार वो दावा करते हैं, इतना ही नहीं कहते हैं कि गूगल पर आप सर्च कर लें कि फरीदाबाद की स्थिति 11 साल पहले क्या थी और आज क्या है। जब ब्रिजेंद्र सिंह कहते हैं तो ब्रिजेंद्र सिंह की बात में वजन ऑटोमेटिक आ जाता है। एक तो वो सांसद रहे, चलिए ठीक है, दूसरा वो कांग्रेस के नेता हैं। अगर वो कहते हैं कि विकास हुआ, फरीदाबाद अब शायद थोड़ा थोड़ा ऐसा लगना शुरू हुआ है कि गुड़गांव की छाया से बाहर निकलना शुरू हुआ है। ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पहले फरीदाबाद की ये स्थिति नहीं थी। ये गौर करने वाली बात है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सरकारें हो या विपक्ष, हमेशा उनके अंदर एक टकरार रहा करता है, टकराव हुआ करता है, और वो हुआ करता है कि विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के कितना विकास हुआ, किस प्रकार से विकास हुआ। जहां सरकारें दावे करती हैं तो विपक्ष उनके दावों की धज्जियां उड़ाया करता है, अपने अपने सबके अंदाज हुआ करते हैं। अब अगर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की मैं बात करूं, खासकर फरीदाबाद की टाउनशिप की ही बात अगर करें, तो फरीदाबाद को लेकर के चाहे हरियाणा की वर्तमान सरकार है और चाहे फरीदाबाद के तीसरी बार के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो लगातार दावा किया करते हैं कि फरीदाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर जितना काम पिछले 11 साल में हुआ, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। अगर मैं कह दूं तो कृष्णपाल गुर्जर के लिए आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद के वो भारतीय जनता पार्टी के निर्विवाद और बड़े नेता हैं। भले ही पार्टी की कंट्रोवर्सी कुछ भी रहती हो, लगातार तीसरी बार सांसद हैं, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के वजीर हैं। इसके अलावा भी पुराने नेता हैं, 3 बार विधायक भी रहे हैं, सूबे की व सरकार में वजीर भी रहे हैं, और लगातार वो दावा करते हैं, इतना ही नहीं कहते हैं कि गूगल पर आप सर्च कर लें कि फरीदाबाद की स्थिति 11 साल पहले क्या थी और आज क्या है। अगर नेता कहते हैं, यानी कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, जब वो कहा करते हैं तो फिर कह सकते हैं कि आदमी, हर व्यक्ति जो है अपनी सफलता के या अपने किए हुए कामों के दावे बड़े करता है। लेकिन आज उनके दावों पर मोहर लगा करके चले गए ब्रिजेंद्र सिंह। ब्रिजेंद्र सिंह आज फरीदाबाद में है। जो उनकी सद्भाव यात्रा चल रही है, उस यात्रा के तहत वो फरीदाबाद में आए हुए थे। यात्रा का जो आज फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ाव था, पलवल जिले को पूरा करके आज वो ओल्ड फरीदाबाद से उन्होंने प्रवेश किया फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर। और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक उनके साथ बैठे हुए थे, मीडिया कर्मियों से और अपने लोगों से वो बातचीत कर रहे थे। जब ब्रिजेंद्र सिंह कहते हैं तो ब्रिजेंद्र सिंह की बात में वजन ऑटोमेटिक आ जाता है। एक तो वो सांसद रहे, चलिए ठीक है, दूसरा वो कांग्रेस के नेता हैं। अगर वो कहते हैं कि विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो अपने आप वजन बनता है। तीसरी बात यह है कि ब्रिजेंद्र सिंह इसी फरीदाबाद जिले के उपायुक्त रहे हैं, डीसी रहे हैं। एक बार आप सुनिए ब्रिजेंद्र सिंह कह क्या रहे हैं, फिर आपसे विस्तार से बात करूंगा। फरीदाबाद अब शायद थोड़ा थोड़ा ऐसा लगना शुरू हुआ है कि गुड़गांव की छाया से बाहर निकलना शुरू हुआ है। क्योंकि 30-35 साल ऐसे थे कि सारा जो फोकस था वो गुड़गांव के ऊपर चला गया था, जिस वजह से फरीदाबाद का जो एक विकास है उसमें जिस प्रकार की गति होनी चाहिए थी, वो उसको कहीं ना कहीं आघात लगा था। क्योंकि ये देश के एक ज़माने में शायद पहले 5 इंडस्ट्रियलाइज टाउन्स जो थे उनमें इसकी गिनती थी। खैर, लेकिन अच्छा है, तरक्की हो। मैं तो 16 साल मुझे हो चुके यहाँ से गए, तो 16 साल में तो वैसे भी बदलाव बहुत आ जाते हैं। तो आपने सुन लिया, ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि गुरुग्राम विकास के मामले में जो नंबर 1 होता है, डेवलपमेंट के मामले में या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उसको फरीदाबाद अब चुनौती देता हुआ या फिर मुकाबला करता हुआ नजर आया। ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पहले फरीदाबाद की ये स्थिति नहीं थी। ये गौर करने वाली बात है। आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद की ये स्थिति पहले नहीं थी, यानी कि क्योंकि उसी समय, उन्हीं दौरान में ब्रिजेंद्र सिंह फरीदाबाद के जिला उपायुक्त हुआ करते थे। हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब की सरकार थी, हुड्डा पार्ट 2 की सरकार हुआ करती थी, और उससे पहले हरियाणा में सरकार ओम प्रकाश चौटाला की थी। भारतीय जनता पार्टी को जो मौका मिला अपने बूते सरकार आने का, और या फिर अगर मैं कह दूं कृष्णपाल गुर्जर के नाम पर, कि उनको जो मौका मिला वो पिछले 2014 के बाद मौका मिला।
2014 में जब देश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, इधर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी, और इसी के साथ ही तमाम, चाहे वो जिला परिषद हो, नगर निगम हो, सभी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ा। और उनके 2014 से लेकर के और आज तक आप कह लें, लगातार कृष्णपाल गुर्जर एक बड़े नेता के रूप में, जिनकी पार्टी में भी पहचान है और जिनकी क्षेत्र में भी पहचान होती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा काम इसलिए हुआ कि मसलन आप फरीदाबाद बीजेपी में देख लें, विपुल गोयल 2014 से 19 के दौरान में लगभग 2.5 साल के लिए मंत्री रहे। उसके बाद मूलचंद शर्मा मंत्री रहे, मनोहर पार्ट 2 और नायब सैनी पार्ट 1 की सरकार के अंदर पूरा 5 साल कार्यकाल था उनका। राजेश नागर 2019 से 24 विधायक पहली बार बने और अब 1.25 साल से लगभग वो मंत्री हैं। इसके अलावा 5-6 महीने के लिए सीमा त्रिखा मंत्री बनी थी फरीदाबाद के अंदर, जो बीजेपी की सरकार रही। और कृष्णपाल गुर्जर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 2014 से लगातार, अब जब से मोदी सरकार सत्ता में है तब से ही वो केंद्र सरकार के वजीर चले आ रहे हैं। डिपार्टमेंट चेंज भी हुए होंगे, लेकिन जो उनका जलवा कह सकते हैं वो कायम रहा पिछले पूरे 11 साल से। और आज जब ब्रजेंद्र सिंह कह करके जाते हैं, यानी कि विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता, और आप ब्रजेंद्र सिंह को मान करके चले कि कांग्रेस के अंदर कोई छोटे नेता नहीं है, वो ब्रजेंद्र सिंह के मायने आप समझें कि जिनको राहुल गांधी कहते हैं कि आप यात्रा निकालें, वो यात्रा पर आते हैं और उसी यात्रा के दौरान अपनी तरफ से कहते हैं कि फरीदाबाद में विकास तो हुआ। अब आप इसे किस अंदाज में लेंगे? अगर विपक्ष के नेता कह रहे हैं तो उसके बाद क्या आने वाले समय के अंदर सरकार के नेता की जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाएगी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और मजबूत किया जाए? और विपक्ष के नेता आने वाले समय में किस जुआ से कह पाएंगे जब उनके ही नेता और फरीदाबाद के ही डीसी मोहर लगा करके चले गए? आप इसे किस अंदाज में लेते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।